राम राम साराने। तो आज आप चर्चा करने लग रहे हैं थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में जी की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हुई है 2025 की। पहले हमने देखा है कि क्या क्या चीजें बता रहे हैं, विद्यार्थी अपना फीडबैक कैसे दे रहे हैं, उसके बाद में चीजों को, सभी चीजों को, जैसे कि यूट्यूब के ऊपर सारे कट ऑफ बताने आ गए, मैं भी आ गया आज आपके सामने। लेकिन मैं थोड़ा देरी से आया हूं क्योंकि मुझे पता है कि पहले अपने को क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा फीडबैक लेना चाहिए। जैसे और सारे के सारे कोचिंग सेंटर वाले कौन कौन सी चीजें बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं कि कट ऑफ डाउन जाएगी। ठीक है, डाउन जाएगी। क्यों जाएगी? ये बात सत्य भी है कि थोड़ा डाउन जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 6 पारियों में पेपर हुए हैं। 6 पारियों में पेपर हुए हैं। कोई सी पारी मॉडरेट है, कोई सी पारी ऐसी है कि ऐसे सोच सकते हैं कि हार्ड थी। विद्यार्थियों का मानना है कि मेरे वाली पारी भाई बहुत हार्ड थी और मेरा नंबर कम मन लग रहा है, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आया, ऐसा ऐसा बांध पूछे जिका माने पता ही कोनी, मैं जिक के 5 सालों पढ़ने लग रहा रिसा प्रश्न आएगा। तो देखो, बोर्ड का काम है कि पेपर का लेवल, पेपर का स्तर उठाए। ठीक है, चाहे वो छोटा पेपर हो। देखो अभी अच्छा काम कर रही है बोर्ड, अपना काम अच्छा कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है ना, इनका समय बीत गया भाई, अपडेट होना पड़ेगा आपको भी। ठीक है ना, जॉब लगना है तो आप लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अपने मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात है कि जी की परीक्षा हुई है, इन परीक्षा के अंदर पहली चीज तो आ कि नॉर्मलाइजेशन हुआ को। ठीक है, दूसरी बात आ कि नेगेटिव मार्किंग है। तीसरी बात कौन सी है? तीसरी बात कि इसमें मैथ है। चौथी बात कि इसमें इंग्लिश भी है। पांचवी बात, लेवल ज्यादा है पेपर को, मतलब कहने का मतलब है कि नॉर्मल पेपर नहीं है, बढ़िया लेवल का पेपर है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अब जो अपने आंकलन करेंगे वो ये करेंगे कि पोस्टें भी ज्यादा है। ठीक है, पोस्टें भी ज्यादा है। और कौन सी बात सर? और ये बात कि जो अभी वैकेंसी पीछे जो गई है, जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस के अलावा जेल प्रहरी का, पटवारी का, उनके बच्चों का रिजल्ट भी तो देना है ना गवर्नमेंट को। उन बच्चों को लगाने के बाद में आप लोगों का रिजल्ट निकालेंगे, निश्चित हो जाओ। और आपकी पारी हार्ड है ना, तो उसकी मेरिट भी अलग तरीके से बनेगी। आपकी पारी वालों में से ना टॉप चुनेंगे, प्रत्येक पारी का अलग अलग। ठीक है, सभी चीजें बोल दो, सर जी हमारे को मेरिट बताओ। चलो कोई बात नहीं भाई, हम भी आंकलन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अब देखो, अपनी बात करेंगे जनरल की। ठीक है, जनरल की बता दूं मैं थाने बढ़िया तरीका, कोई दिक्कत की बात को नहीं, सारी चीजें सोच विचार के फिर ही बताने लग रहा। ठीक है, जनरल की मेरिट जाएगी भाई 75 to 80 क्वेश्चन। ठीक है ना, जिक्का का 75 और 80 क्वेश्चन है, वो एकदम अच्छा तरीका रो, ज्यादा इसे उड़ो मत, क्योंकि ये पेपर आपकी बेरोजगारी दूर कर रहा है। ठीक है ना, ये जॉब है ना, आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग आपको अच्छे स्तर की जॉब मिलनी चाहिए। आप निरंतर मेहनत कर रहे हो तो आप है ना, आपको बहुत बढ़िया जॉब मिले, इसलिए ना अपना प्रयासरत रहो और अपनी निरंतर मेहनत करो। ठीक है, इसके अलावा अपने देखें तो ओबीसी की, सर ओबीसी की भी बता दो। ओबीसी वालों ध्यान रखना, 71 to 75 ये आपके अगर क्वेश्चन हो रहे हैं सही, 71 से 75 क्वेश्चन आपके अगर सही हो रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस वाले ये भाई ध्यान रखो, ये ध्यान रखो 70 to 73, ये लो भाई। एससी वाले, एससी वाले जी 65 to 70 क्वेश्चन। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं कि इतनी रहने की वजह सर, कोई तो बता रहा है 85 वाले का सिलेक्शन होगा, उसका होगा, उसका होगा। ध्यान रखना, समझदार बच्चा 100 तक गया है। समझदार बच्चे ने 100 क्वेश्चन किए हैं, और बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है वो 110 तक पहुंचा है। और कितना ही ब्रिलियंट बंदा हो, मैं बता रहा हूं 15 क्वेश्चन मोटे मोटे गलत होंगे। ये पेपर जैसे मॉडरेट था ना, सिल्ली मिस्टेक होने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसे जब पेपर आते हैं ना, तब वहां पर क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमारे जो सब्जेक्ट है वो तो मजबूत है ही है, इनमें भी चांस ले ले। ठीक है ना, धक्के से चांस ले लेते हैं। कोई सा बंदा होगा बहुत वेल मेच्योरिटी दिखाएगा पेपर के अंदर, वो बिल्कुल पूरे पूरे करेगा, तो 90-95 के अंदर ठहर गया। अब देखो 15 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि भाई 15 क्वेश्चन गलत होंगे, 15 के ध्यान रखना नेगेटिव ठोक लो, 22-23 क्वेश्चन तो भी गलत हो जाएगा। 5 एक, या मान लो 20 क्वेश्चन है 15 का, मान लो 20-21 क्वेश्चन है,
ये पूरा का पूरा गया, 100 कर गए बिंगा 20 गया, लारे बच्चा कितना 80 क्वेश्चन पर आ गयो। 110 क्रिया तो वो छाछड़ी जुड़ो बंदो है थोड़ा सो, ठीक है। 110 क्रिया है तो करे है तो 48 भी लियो है, जीके में भी लियो है, इंग्लिश का भी लियो है, ठीक है। तो इंगा बोला होने की संभावना है 100 वाला का तो 15 हो नहीं, ये जिका 110 को जिको छाछड़ी जुड़ो है नहीं, इंगा मैं बताऊं इंगा 20 जाएगा, इंगा 20 जाएगा। वो तो 70 नीचे बैठो रहे, वो घट्टा बताने लग रहे हो थे 85 प्लस है। सोच के देखो भी बंदा की हालात आ है, जिका बंदा बहुत ज्यादा लंबा टाइम तैयारी करना रहा बांगे हालात है जो नेड़िया घटे पैर लगेगा। अब नेड़िया बंदा तो यह करना चाहिए, जो नए जो बच्चे आ रहे हैं 12th करके, उनको तो ध्यान रखना 12th के जस्ट बाद में तैयारी करने की जरूरत है। बीच में रुको मत, बीच में गैप मत दो, 10 दिन का 15 दिन का भी मत दो, कंटिन्यू तैयारी करो अच्छे से ना। एनसीईआरटी को बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन करो और चीज अपने खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाओगे अच्छे तरीके से और है ना नियमित तौर पर आप अध्ययन करोगे, ठीक है ना। एक अच्छा सा बढ़िया ग्रुप बनाओ अपना, जो पढ़ने वाले बच्चे हो, सिलेक्टेड जो तैयारी करने वाले हो, ठीक है, उनके साथ में रहो और उनका जो टाइम पीरियड है उसको भी एनालिसिस करो कि ये कितने घंटे पढ़ रहा है, मेरे पढ़ने में कमी है तो अपनी कमी को थोड़ा सुधारिए, ठीक है ना। और बाकी डरने की जरूरत नहीं है। जनरल वालों 75 to 80 आपका सिलेक्शन है, ओबीसी वालों 71 और 75 के बीच में, जिनके क्वेश्चन 75 के बीच में से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिसका 75 हाईएस्ट 75 है, ध्यान रखना 75 है, 75 क्वेश्चन है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों 70 to 73 और एससी कैटेगरी वाले है 65 to 70 क्वेश्चन। कोई भी आप अपनी अंतरात्मा सोच के देख लो भाई, अभी जो कोई भी वीडियो देखेगा इस का एनालिसिस देखेगा, वो अपनी खुद की सोच के देखो कि आपने आके थोड़े चेक करें आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रही है। इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आपको लग रहा होता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैं आसानी से कर आता है ना, वही क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसमें थोड़ा आपने रिस्क ले ली, आपने धक्के से, क्या आपके पास में 4 कॉलम है, आपको उसका अता पता ही नहीं है, फिर भी आप 2 पर खेल गए, 2 पर खेल गया। जिसको आपको करना था वो आपने नहीं किया, जिसको नहीं करना था उस पे आपने क्या किया, मत्था पिच्ची कर ली। और घर पे आप आके देख रहे हो 15 से 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। यार ये क्या बोल रहा है कमेंट बॉक्स में, मेरे तो 90 सही हो रहे 95। अभी कल जो राजनीति विज्ञान का वो जो रिजल्ट आया उसमें कुल कितने बच्चे पास हुए, 6 बच्चे पास हुए। और बाकी पेपर का स्तर देखो भाई, थोड़ा इतना ज्यादा ना दिमाग लगाने की कोशिश मत करो। और यहां पर जो चीजें बताई जा रही है ये एक अनुमानित आंकड़ा आपको बताया गया है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन ये अच्छा स्कोर है इन लोगों का। आपको भी पता है कि 75 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन बच रहे हैं, उस बच्चे का अच्छा स्कोर है, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, उसको 85 कर दिए, 86 कर दिए, 90 कर दिए, लेकिन एक अच्छा अध्ययनरत विद्यार्थी है, जो कॉमन विद्यार्थी है, उसके इतनी हो रहे हैं, ठीक है। तो आगे भी आपको ऐसे शॉर्ट इस तरीके की चीजें बताई जाएगी। और आगे वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अपना शॉर्ट कंटेंट का होगा, अच्छी चीजें आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाएंगे। आप बस चैनल को अच्छे से सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।